कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है। एक ही बच्चे थे? अयो मैया, अरे मैया, आयो बब्बा, अरे मैया, अरे मैया, इधर लगा। इस समय हम आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकीदी गांव में हैं। यहाँ के रहने वाले प्रमोद कुमार इकलौते बेटे अपने मित्र के साथ जौनपुर बाजार जाते हैं। वहाँ से टेंट की सामान की खरीदारी करते हैं और वहाँ से लौटते समय भीरा एक बाजार पड़ती है ठेकमा के पास, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों लोग उस एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सपनहर गांव है, वहाँ के रहने वाले अभय कुमार उर्फ सोनू सरोज वो गाड़ी चला रहे थे और ड्राइविंग सीट पे वही बैठे थे। बगल में प्रमोद कुमार बैठे थे और इनके एक रिश्तेदार जो बीच वाली सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है। उस गड्ढे को बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी का हैंडल मोड़ देते हैं और गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाने की वजह से गाड़ी एक पेड़ से और एक मकान से जाकर टकरा जाती है और बोलेरो गाड़ी वहीं, स्कॉर्पियो गाड़ी वहीं पे पलट जाती है। जो अभय कुमार सरोज थे वो गाड़ी चला रहे थे और उनकी शरीर पूरे ड्राइविंग सीट में पूरी चिपट गई थी। उनकी बॉडी बड़ी मुश्किल से वहाँ से काट कर निकाला गया, दरवाजे को काट के निकाला गया। इस समय हम परिवार के बीच में है। प्रमोद के पिताजी की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी रो रो के उनका बुरा हाल है। इकलौते बेटे थे। प्रमोद की शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिन के उजाले में इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। आखिर जो सरकार है, जो गाड़ियां खरीदते समय टैक्स लोग भरते हैं, तो जो सड़क की मेंटेनेंस है वो क्यों नहीं करते हैं। एक मामूली सी गड्ढे की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और दो परिवार के 2 लाल चले गए हाईवे पर। इस समय हम मृतक परिवार के बीच में है। प्रमोद कुमार आज इस दुनिया में नहीं है। उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए दोनों लोगों का सदर हॉस्पिटल में बॉडी रखी गई है। उसके बाद यहाँ आएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं, परिवार और रिश्तेदार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनके अंदर जो दुख है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। परिवार पर रो रो के बुरा हाल है। माँ को कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब कैसे बीतेगी। एक जो बेटा था, इकलौता बेटा था, जो इस घर का चिराग था, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो इन परिवार को छोड़ के चला गया है। पिताजी बदहोश हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। अपने इकलौते बेटे को याद कर करके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कितने भाई हैं, ये बात सुनकर वो विचलित हो उठे। मैया, क्या करते थे? टेंट का ही काम करते थे और कोई काम? उन्हीं के अभय के साथ रहते थे? रिश्तेदार है क्या अभय के साथ? मामा। अच्छा, आप मामा लगेंगे अभय के? फूफा लगेंगे? फूफा लगेंगे। तो उन्हीं के साथ हमेशा रहते थे? पढ़ाई भी करते थे? नहीं, अच्छा, पढ़ाई छोड़ चुके थे? अभय पढ़ाई कर रहे थे और ये पढ़ाई छोड़ चुके थे। तो वो जो टेंट की दुकान है, वो दुकान वहीं के लिए सामान लेने जा रहे थे? वहीं पे सब रहता है। तो कैसे एक्सीडेंट हो गया उनका? वापसी लौटने के बाद कैसे हुआ? जो खबरें हैं कि गड्ढा रास्ते में था, उसी की वजह से। आपको फोन से यहाँ से गए थे तो बता के गए थे, बातचीत करके गए थे कि मैं जा रहा हूँ, जौनपुर जा रहा हूँ, तो बता कर गए थे? नहीं, 3-4 दिन लगन सा चले यार, वही मारे सामान आने गई ना। 3-4 लगन थे सामान लेने गए थे। तो आपसे बता के गए थे, कुछ बात हुई थी कि नहीं, काले आने बाबू ये ट्रेन ने अब फिर आज कल लगा डालिए, कोई लाड़ी का लगा डालिए, पगली के साथ सब नहर में। तो आजमगढ़ में वो सामान नहीं मिल रही थी, वहाँ गए थे? वो जो कुछ ऐसे पड़ते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। सारा सामान हमेशा वहीं जाता है। कई बार गए थे, कई बार आए थे?
अच्छा, तो वो जो दुकान है यही संभालते, प्रमोद ही संभालते थे ज्यादा? हाँ हाँ अकेला ये सब हाँ? हाँ अच्छा, मालिक ये थे? इन्हीं का वो जो रोड पे है हाँ ये प्रमोद का ही है? हाँ अच्छा, मालिक यही मालिक है। तो वो अभय उनके साथ रहते हैं? खाली मकान में रखे थे। अच्छा, मकान अभय का है और वहीं सारी पे रखे सामान टेंट का इनका है, ये काम चला। जी, सारा कुछ इनका था। कितने साल से टेंट का काम कर रहे थे? हम 5-6 साल से अच्छा, 5-7 5-6 साल साल से। और हमेशा जाते थे दूर दूर सामान लेने के हाँ लिए, हाँ और सारे आजमगढ़ में जहाँ भी उनको हाँ, मिलती थी लगन वो उसको अटेंड करते थे। कितने शादी कितने साल पहले हुई थी? 2012 में हुई थी? हाँ 2 बच्चे हैं? हाँ अच्छा, 2013 में हुई। 13 साल लगभग हो गया है। उनकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये 2 बच्चे हैं। दिखाओ दूर से, दिखाओ दूर से। चाची आप इधर आइए। ये प्रमोद कुमार सरोज की पत्नी और ये 2 बच्चे देखिए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। आज इनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसका कोई अंत नहीं है। आज इनको कुछ भी दुनिया की कोई संपत्ति भी मिल जाए तो इनका दुख कम नहीं होगा। आज इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। आइए बात करते हैं इन लोगों से। कब कब घर से कल ही शनिवार कल ही निकले थे? सुबह निकले होंगे? सुबह निकले थे। कितने बजे निकले? सुबह यहाँ से 8 बजे निकले थे। 8 बजे निकल जाते हाँ, फिर वहाँ पे गए सपना पे। हैं। वापसी में आपसे क्या बता कर गए थे? मुझे कुछ नहीं बता के गए थे। गाड़ी लेके आए, कपड़ा पहने चले गए। मैं लड़कों बच्चों का टिफिन भर रही थी घर में। हाँ, वो फोर व्हीलर किसका था? गाड़ी किसकी? फोर व्हीलर अभय की थी। अभय की थी, वही चलाते भी थे। वही भी चला रहे थे। कितने साल से अभय के साथ रहते थे? अभय के साथ 5-6 साल से रह रहे थे। 5-6 साल से। हाँ तो ये टेंट का काम उसी समय से खुला हुआ हाँ, है? उसी समय से खुला हुआ इससे है। पहले क्या करते थे? इससे पहले बाहर रहते थे। अच्छा, बाहर रहते थे। हाँ, ये बच्चे आप कितने साल के हैं? मेरी बच्ची 9 साल की 9 साल है। के। किस क्लास पढ़ते हैं? 5 में पढ़ती है। 5 में। यहीं आस पास हाँ पढ़ती है? हाँ, अच्छा, एक स्कूल है वही में पढ़ती है। तो इसी तरह हमेशा जाते थे जौनपुर सामान लेने? हाँ, जौनपुर बनारस जहाँ पे सामान अच्छा मिलता था वहीं पे जाते थे। अच्छा, सस्ते में। हाँ, तो हम कभी ऐसी परेशानी नहीं आई? नहीं कभी ऐसी परेशानी नहीं आई थी। सराय गाड़ी में- बराबर चलाते थे। अच्छा, ये भी चला लेते गाड़ी? हाँ, ये पिकअप अपना खुद का है, भी चला लेते थे। कभी ऐसी भी मुसीबत नहीं आई हम लोगों पे। हाँ, ये सराय मोहन के जो रहने वाले हैं हाँ, दीपक कुमार, क्या लगते हैं रिश्ते? और जेठानी के भतीजा हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ रहते थे तो यहीं रहते थे कि? नहीं वहीं सराय पे रहते थे। तो वो भी साथ गए थे उस दिन? हाँ, सिर्फ उस दिन साथ में गए टेंट की थे। दुकान पे साथ नहीं रहते हैं? नहीं वो नहीं रहते, सिर्फ साथ पढ़ते में हैं। दोस्ती के साथ में गए थे लोग, दोनों तीनों लोग। हाँ, हाँ, बस हाँ, आप देख सकते हैं बच्चों को एक बार दिखाइए, दोनों बढ़िया से पकड़े। ये प्रमोद कुमार के 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 6 साल का, 6-7 साल के करीब इनकी उम्र है। आज इनके पिता इस दुनिया में नहीं है और बच्चों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। प्रमोद कुमार अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब उसी गाड़ी से रोज वहाँ जाते थे तो हमेशा उसी रूट से जाते थे, उसी रूट से आते थे, तो आखिर शनिवार को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया? ये अब है प्रमोद की माता जी है ना? माता जी, आप बता के गए थे कुछ कि सामान लेने जाना है, कुछ आखिरी बार क्या अरे बातचीत हुई भैया थी? हम ना रहली लाल गई नहीं तो हम ना घर में रहली और घास करत रहली। हम्म, कलिया अपने लाल के अखिया से ना देखली हो लाल लोग। अच्छा, लाल हमारा इन्हें कपड़वा पहिर के चली गई ना, उनसे कहा नहीं कि हम जाते है समझ आया नहीं रहनिया। हमरा तो अपने लाल के कलिया ना ही अखिया से देखली हो लालवा। लाल हरदम समनिया वहीं से लियो तरह नायो लाल लोगन बनारस से वो जोगो से लियो तरह नहायन। लाल के कहाँ कई कलवा नहीं
आयल मोरी माइया। और वो इकलौते बच्चे थे आपके? हाँ हो बहन कितने थे? लाल बहन? दो जनी रानी लोग आई दोनों की शादी बोल हो गई है? लालवा। हाँ अमोर लाल मुझसे अपने दिलवा कह बतिया कवना कान वाला लोगन अपनी रानी लोगन से अपने दिलवा का बतिया लाल कहतना नहीं रहा। तो अपनी दीदी से हूँ करिया लाल भराम हमारी माइया। मोरे लाल गए हूँ करिया रानी लाला। मोरे लाल हमने की चूड़ी इस समय आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चकीदी गांव में है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक और गांव है सपनार, वो मेननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ के रहने वाले अभय सरोज उर्फ सोनू सरोज, यहाँ के रहने वाले प्रमोद सरोज, दोनों आपस में रिश्तेदार थे और शनिवार के दिन सुबह जाते हैं जौनपुर टेंट का सामान लेने, जो सजावट का सामान होता है उसको लेने गए थे। लेकिन वापसी में दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य की विडंबना देखिए, एक छोटे से गड्ढे को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और एक मकान से टकराकर पलट गई, जिसमें दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। और इन्हीं के एक रिश्तेदार हैं सराय मोहन के रहने वाले, वो घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। जब भी रास्ते पे निकलिए सेफ निकलिए। हम हमेशा इस तरह के वीडियो आपको दूर दूर से लाते रहते हैं। इस तरह के एक्सीडेंट की खबरें कई दिखाए हैं आपको। हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जब भी रोड पे निकलिए धीमी गति से चलिए। हमेशा कहा जाता है सेफ्टी बेल्ट, जो गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट होता है उसको लगा कर चलिए। अभी हम चलते हैं अभय सरोज के घर पर और उनके परिवार का हाल जानने का प्रयास करेंगे और इस दुर्घटना को समझने का प्रयास करेंगे कि इतना बड़ा दुर्घटना कैसे हो।